नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे बिंदास बोल। बिंदास बोल में हम आपके सामने लेकर आए हैं मुद्दा सरकार के एक ऐसे नियत और निर्णय का जो कि देश में उसका अभी बवाल शुरू होना बाकी है। जी हाँ, निर्णय हुआ है लेकिन लोग जानते ही नहीं है कि इतना कोई तुगलकी फरमान सरकार की तरफ से निकाला गया है और वो सीधे उनके आराध्य भगवान के ऊपर ही अब लागू होने वाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इन मंदिरों के बारे में और इन नेताओं के बारे में। जी हाँ, जैसे कि आप देख रहे हैं अब सारे मंदिर सरकार के अंडर आ जाएंगे। सरकार इनका अधिग्रहण करना शुरू कर रही है और कई जगह पर तो ये निर्णय हुआ भी है। भाजपा अपने आप को हिंदुत्ववादी पार्टी कहती है और इस निर्णय का महाराष्ट्र में विरोध करती है, लेकिन उनके ही सीएम मुख्यमंत्री येदुरप्पा ने कर्नाटक में यह निर्णय पारित भी किया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सारे राजनीतिक दलों का या सारे देश के नेताओं का जो लक्ष्य है, ध्यान है, वो मंदिरों में रखे मत पेटियों पे है, दान पात्रों पर है। क्योंकि मत पेटी से जब सत्ता मिलती है तो उसको टिकाने के लिए और उसको बाद में प्राप्त करने के लिए पैसा चाहिए। ये पैसा अब सरकार की तिजोरी से तो गायब हो गया है, आम आदमी की जेब से भी गायब हुआ है। अब बचा है केवल मंदिर। उस मंदिर के दान पात्र पर भी भ्रष्ट नेताओं की नजर है और अब अधिग्रहण किया जा रहा है मंदिरों का। जी हाँ, क्या कहना है आपका? क्या यह सही है? क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, क्या परिणाम होंगे, क्या उपाय इसके हो सकते हैं? ऐसे सारे मुद्दों पर हम नजर डालेंगे, चर्चा करेंगे पूरे 1 घंटे तक। आप हमें फोन कर सकते हैं। इस एक पैकेज के बाद हम आपको दिखाएंगे पहले मुद्दा। वैसे तो हिंदुओं की आस्थाओं से पहले से ही खिलवाड़ किया जाता रहा है, लेकिन आज तो उनकी चुनी हुई सरकारें ही उनसे विश्वासघात करने लगी। सरकारें आज मंदिरों का अधिग्रहण कर रही हैं। अधिग्रहण करके अब मंदिरों को तोड़ा भी जा रहा है। कांग्रेस से लेकर छद्म साम्यवादियों ने तो पहले ही ये मुहिम चला रखी थी। इन पार्टियों का मंदिर अधिग्रहण की राजनीति करना तो समझ में आता है, क्योंकि इन पार्टियों को पता है कि हिंदू और मंदिर विरोध के नाम पर ही मुसलमानों का वोट हासिल किया जा सकता है। लेकिन आज तो भाजपा शासित राज्य सरकारें ही इस जघन्य अपराध में शामिल हो गयी। महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु की सरकारें पहले ही मंदिरों का अधिग्रहण करके उन्हें तुड़वा चुकी। अब भाजपा शासित कर्नाटक सरकार ने भी मंदिरों का अधिग्रहण करना शुरू कर दिया। ये सरकारें मंदिर प्रशासन को सुधारने के ढोंग के नाम पर अधिग्रहण कर रही हैं, लेकिन भ्रष्टाचारी अधिकारी और नेता भक्तों के दिए दान को काले धन के रूप में विदेश भेज रहे हैं। जो भक्तों का दिया हुआ दान कभी गरीबों, भूखों और प्यासों के लिए भोजन, कपड़ा और पानी और दवाइयों के काम में आता था, आज वो धन भ्रष्ट नेताओं की जेब भरने के काम आ रहा है। आज नेता और अधिकारी मंदिर प्रशासन को चलाने के नाम पर उसे लूट रहे हैं। देश में केवल यही धार्मिक संस्थाएं बची जो इन नेताओं और अधिकारियों के चंगुल में नहीं, लेकिन आज इन्होंने कोर्ट के आदेश के नाम पर मंदिरों में भी अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी, क्योंकि इन भ्रष्टाचारियों ने देश के प्राकृतिक संसाधन तो निगल लिए। अब केवल मंदिर जैसी धार्मिक संस्थाएं ही बची, उन्हें भी अधिकार में लेना शुरू कर दिया। जिस तरह से देश में अंग्रेजों और मुस्लिम शासकों ने लूट मचाई, देश की तमाम धार्मिक और प्राकृतिक संस्थाओं को नष्ट कर दिया, लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया, आज वैसा ही देश के यह धर्मी नेता कर रहे हैं। हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है। आज हिंदूवादी संगठन भी मुंह पर ताला लगाए बैठे हैं। कांग्रेस शासित केंद्र सरकार भी इस अधर्म में शामिल हो गई। यूपीए सरकार देश के तमाम मंदिरों का अधिग्रहण कर उन्हें शासित करना चाहती। आज इन सरकारों के पास भ्रष्टाचार करने के लिए कोई जगह नहीं बची, तो इन्होंने मंदिरों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया। जो बीजेपी कभी हिंदू और मंदिर की बात करती थी, आज उसकी चुनी हुई कर्नाटक सरकार ने तो मंदिरों का अधिग्रहण पहले ही शुरू कर दिया है। आज इन अधर्मी सरकारों के खिलाफ हमें आगे आना होगा। अगर हमें अपनी धार्मिक संपदा बचानी है तो दूर करना होगा इन भ्रष्टाचारियों को भगवान के घर से। आगे आना होगा देश की जनता को, लड़ना होगा इन भ्रष्टाचारियों से। तो क्या है आपकी राय और क्या है आपकी प्रतिक्रिया? आप फोन करिए इन नंबरों पर, हम आपकी बात सीधे लाइव दिखाएंगे पूरे दुनिया भर में। पहले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हेलो, नमस्कार सर, मैं राम बोल रहा हूँ चेन्नई से। बोलिए सर। जो इनके नेताओं की नीयत में तो है ही है। ये तो मंदिरों का पैसा लेके खुद खाते हैं, फिर सूद बैंक में जमा करते हैं। बिल्कुल। जो गरीब लोगों के लिए विकास के लिए लगाते हैं। मैं पब्लिक से ये करता हूँ कि जो ये मंदिर अधिग्रहण करते हैं वो उनमें दान ना दे। मैं तो पब्लिक से अब ओपिनियन करता हूँ, तो सरकार मंदिर अपने कवर में अधिग्रहण में लेते हैं, उसमें दान नहीं दिया जाए। लेकिन उसमें तो मंदिर का नुकसान होगा, वो कुछ नुकसान नहीं होगा। तो मैं इन लोगों को कहता हूँ, इनको शर्म आनी चाहिए, ऐसा काम ना करे। बिल्कुल, धन्यवाद अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। एक अलग सा उपाय हमारे चेन्नई के कॉलर बता रहे हैं कि जिन मंदिरों का अधिग्रहण होगा उन पर दान मत दीजिए। हालांकि अधिग्रहण ही नहीं होना चाहिए, इस पर भी सोचना जरूरी है। एक और कॉलर। नमस्कार। कार हाँ बोलिए।
मैं अशोक विदुड़ी बुलंदशहर। हाँ बोलिए अशोक जी। आपने जो इनकी नेताओं की काली करतूतों को जनता के सामने रखा है, इसके लिए आपकी हिम्मत को और आपको मैं बहुत ज्यादा सलूट करता हूँ। धन्यवाद। आपको बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद देता हूँ। ये जो विदेशी धन से पोषित कुछ वामपंथी सोच के मीडिया और ये नेता इस देश के जो भगवानों को भी नहीं बकस रहे हैं, ऐसे नेताओं को चाहिए कि अब वो जनता इनको पहचान ले और इनके मुंह काला करके इस देश से निकाल दे। बिल्कुल, लेकिन ऐसा होगा, ऐसा तुरंत दिख नहीं रहा है कहीं पर। नहीं, अगर इस देश की जनता समझेगी, क्योंकि आपसे पहले किसी ने ऐसे विषयों को जनता के सामने रखा नहीं है। आप इस विषय को लेकर कहीं जनता समझने लगी है, ऐसी बात नहीं है। तो अगर ऐसे लोग ये जो अपने आप को धर्मनिरपेक्षता के नाम पे और केवल मुसलमानों की वोटों के लालच में ये जो हिंदुओं के मंदिरों का अधिग्रहण या हिंदुओं के मंदिरों से टैक्स लेकर के और इस टैक्स को हज पर जाने वालों की सब्सिडी पर दे रहे हैं, तो ऐसे नेताओं को तो जनता के सामने आपने जो बेनकाब किया, जनता को समझ लेना चाहिए और आगे आने वाले चुनावों में इनके सामने इनको बिल्कुल इस देश से बाहर कर देना चाहिए और सत्ता से बाहर कर देना चाहिए। लेकिन अशोक जी किसको करेंगे? जो बीजेपी बात करती है वो भी कर्नाटक में मंदिर अधिग्रहण कर रही है। नहीं, हम जो भी है, जो इस देश के स्वाभिमान, जो इस देश के इन धर्म के हमारे जो वो हैं उनके जो खिलाफ है, ऐसे सब लोगों के खिलाफ हम लोग हैं और ऐसे लोगों को कर देना, कोई भी हो। बिल्कुल, राजनीतिक दल कोई भी। धन्यवाद कॉल करने के लिए। राजनीतिक दल कोई भी हो, आपने नियत के चरित्र को और सारे प्रतिक्रियाओं को समझते हुए हम ये देखें कि राजनीतिक दल कोई भी हो, निर्णय करीब करीब एक जैसे हो रहे हैं। ऐसे में लोगों को सोचना चाहिए और राजनीतिक दलों को भी। एक और कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, बोलिए। हाँ, मैं शिव कुमार बोला कुरुक्षेत्र से। बोलिए शिव कुमार जी। ऐसा है, ये कांग्रेस तो हमेशा भारत हिंदुओं के विरोधी रही है और भाजपा में भी कोई ऐसा नेता है। जो अडवाणी है एक नंबर, ये भी पक्का पाकिस्तान समर्थक है। तो ये कर ही नहीं सकते। इन सभी को रोकने के लिए जनता को इसके आगे आना पड़ेगा। जैसे अन्ना हजारे हैं, रामदेव जी जो शनिवार को 4 जून से प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। लेकिन शिव कुमार जी, अन्ना हजारे भी तो अग्निवेद जैसे आदमी के साथ रह रहे हैं। ये अग्निवेद को थप्पड़ भी तो लगा है परसों हैदराबाद में। ये थप्पड़ अन्ना हजारे मारेंगे तब हम उनको कहेंगे कि हाँ, अन्ना हजारे की भी आंख खुली है। हाँ, ये भी है वैसे, पर क्या करें। मैं सोच रहा हूँ कि मुझे अग्निवेद का मुझे पता मिल जाए ना, तो मैं भी एक थप्पड़ उसको जोर से मारूंगा। चलिए, ये तो चाटों के आदि है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको खुर्ची चाहिए, राजनीति। धन्यवाद शिव कुमार जी अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। कुरुक्षेत्र से बात कर रहे थे, स्वाभाविकता ही लड़ाई की बात भी कर रहे थे। एक और कॉलर। नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ बोलिए। जी, मैं वेद प्रकाश पांडे बोल रहा हूँ सर, उत्तर प्रदेश मोदी नगर से। बोलिए पांडे जी, क्या प्रतिक्रिया है आपकी आज के मुद्दे पर? सर, मेरी ये प्रतिक्रिया है कि जो हमारा ये मंदिर है या जो भी है, हाँ सर, हिंदू धर्म का एक आस्था होता है और आदमी का विकास तभी हो सकता है जो उसे आस्था में विश्वास हो। जब यही चीज नहीं रहेगी तो हमारा विकास तो संभव है नहीं सर। बिल्कुल। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, ये तो रुकना चाहिए। तो चंद वोटों के लिए जो नेता है वो अपनी वो करते हैं सर। बिल्कुल। तो ये इसलिए मेरा तो कहना गलत है कि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि हिंदू सभ्यता की विकास इसमें सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हिंदू सभ्यता सोसाइटी ही है। बिल्कुल, धन्यवाद अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। आप भी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आज कई एसएमएस भी आए हैं, कई एमएमएस भी आए हैं, कई ईमेल, सोशल नेटवर्किंग साइट की प्रतिक्रिया भी हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। एक और कॉलर से बात करते हैं, देखते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है। नमस्कार। नमस्कार। आपके टेलीविजन के माध्यम से हाँ ये जो मुहिम चल रही है बहुत अच्छी है, मैं कई बार जुड़ चुका हूँ इस पे। हाँ धन्यवाद। लेकिन जो मंदिरों का जो अधिग्रहण जो हो रहा है, हाँ वो हमारे हिसाब से पहले आज से जो 1993 में गुड़गांव माता का मंदिर अधिग्रहण किया था भजनलाल सरकार ने, उससे पहले गांव वाले सारी कमाई खाते थे उसकी। लेकिन जब से सरकार ने अधिग्रहण किया है तो कितना अच्छा हो गया उधर। और इसी तरह वैष्णो देवी का किया था सरकार ने। और जो मंदिरों पे पुजारी बैठे हैं वो करोड़ों रुपए का चढ़ावा ढकार मारते हैं और उसमें कुछ संस्था लोग के खा जाते हैं। जब सरकार अधिग्रहण करती है तो उसका कोई ना कोई
बढ़िया विकल्प लेके आई है। बिल्कुल, आपने सतीश जी आपने कुछ उदाहरण दिए, मैं ये नहीं कहता कि 100% उदाहरण गलत हो सकते हैं। नहीं, आप गुड़गांव में जाके देखो। नहीं, बिल्कुल आपने उदाहरण दिया, लेकिन कुछ उदाहरण सामने है। तिरुपति का देखिए, वहां के सरकार ने अधिग्रहण किया, तो जिस तिरुपति को सबसे अमीर भगवान कहा जाता है, नौबत यहाँ तक आई थी कि उनको अपनी सैलरी करने के लिए तिरुपति देवस्थान के ओवरड्राफ्ट लेना पड़ा था। उस पर कंट्रोल करना पड़ता है, संस्था में कुछ लोग उसको जोड़ना पड़ता है। बिल्कुल, मतलब कुल मिला के मामला है कि अच्छे लोग होने चाहिए। अच्छे लोग होने तो अगर चाहिए, अच्छे लोग होने चाहिए तो सरकार के ही क्यों होने चाहिए और सरकारी दल के ही क्यों होने चाहिए? कुछ प्राइवेट लोग भी होने चाहिए ताकि उसमें संस्था में लोग। बिल्कुल, इसलिए सबसे देखिए, हमारे यहाँ पर भारत में एक मान्यता है कि धर्म के मामले में सत्ता ने दखल नहीं देनी चाहिए। हाँ, नहीं देनी चाहिए। और अगर कोई गलत कर रहा है, कोई पुजारी गलत कर रहा है, तो उसको सजा दीजिए, उसको जेल में डालिए। कोई संस्था का अध्यक्ष है वो गलत काम कर रहा है तो उसको ठीक करिए। लेकिन आप अगर अपने सरकार के कार्यकाल में मंदिरों को अधिग्रहित करेंगे, वहां पर अपने चेले चपाटों को अध्यक्ष बना के बिठाएंगे, तो नहीं चलेगा। हाँ, वो नहीं चलेगा। बिल्कुल, यही हम चाहते हैं। धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। आप भी प्रतिक्रिया दीजिए। कॉल करने के लिए नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं और एसएमएस करने के लिए भी। हम आपके सामने थोड़ी देर में येदुरप्पा का नंबर भी चलवाएंगे। उनके घर पर फोन करने की जिद कुछ कॉलर कर रहे हैं और इसलिए हम उनके लिए नंबर थोड़ी देर में चलवाएंगे। आप येदुरप्पा को भी कॉल करिए। भाजपा के मुख्यालय का हम नंबर आपको दे रहे हैं, इस पर भी कॉल करके आप सवाल पूछिए कि ये क्या निर्णय है आपका। उसके पहले देखते हैं एक कॉलर क्या कहता है। नमस्कार। हाँ जी, बोलिए। हाँ, हिंदू मंदिरों का अधिग्रहण एक सेकुलर देश में न केवल असंवैधानिक है एवं हिंदू धर्म को दीनहीन करने की साजिश है, जो निंदनीय है। पर हमारी निंदा करने मात्र से सरकार अपनी हिंदू विरोधी हरकतों से बाहर नहीं आएगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। क्योंकि कांग्रेस सरकार, चाहे कांग्रेस की हो या भाजपा की, अच्छी तरह जान गई है कि ये नादान हिंदू कुछ के साथ कुछ भी नाइंसाफी की जाए फिर भी ये वोट तो दे ही देगा। इसका इलाज तो सिर्फ यही है कि राजनीति का हिंदूकरण हो, जैसा वीर सावरकर ने कहा है। अगर हमारे जो वो स्वामी महाराज धर्म गुरु हैं, वो भी इसके लिए दोषी हैं। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने लोगों को ये बताया है कि राजनीति तो वैश्य है और इससे दूर रहो। इसके विपरीत एक दफा पीछे देवेंद्र शर्मा एडवोकेट आए थे बिंदास बोल में, उन्होंने बिल्कुल सही बात कही थी कि राजनीतिक पार्टियां जो भी रेजोल्यूशन पास करती हैं पार्लियामेंट में, ये विधानसभा में, वो अपनी पार्टी के एजेंडा के मुताबिक करती हैं। अतः हिंदुओं को अगर अपने मुताबिक अगर चाहते हैं कि उनके कोई कानून उनके विरुद्ध न बने, तो उन्हें पार्लियामेंट में और असेंबली में हिंदू एजेंडा वाले लोगों को लाना चाहिए। हिंदू की इस दयनीय स्थिति के लिए धर्म गुरु भी दोषी हैं, जो मोक्ष की बातें करते रहते हैं और हिंदुओं को बिल्कुल निष्क्रिय बनाए हुए हैं। गुरु गोविंद सिंह का ये कहना कितना सच है कि धर्म बिना राज हित है और राज बिना धर्म निषिद्ध है। यानी धर्म के पीछे अगर राजनीति नहीं होगी तो वो निषिद्ध हो जाएगा, बिल्कुल दीनहीन हो जाएगा। और जिस धर्म राजनीति के पीछे धर्म नहीं होगा वो क्रूर हो जाएगा। बिल्कुल सही। अगर हिंदू इज्जत से हिंदुस्तान में रहना चाहता है तो उसे ऐसी संस्था को पार्लियामेंट में भेजना चाहिए जिसका एजेंडा हिंदू हित का हो। बिल्कुल, चलिए, राजनीतिक निर्णय तो हर व्यक्ति को अपने मतदान का अधिकार व्यक्त करते समय अभिव्यक्त करने का स्वतंत्र इस देश में है, लेकिन देश, धर्म और आस्था की बात जहां पर आती है वहां पर तो हमारे परंपराओं को भी ध्यान में रखना जरूरी है।